तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। और इसमें पहले मैं बता देता हूँ, जैसे SKMU और आपका रांची यूनिवर्सिटी, इसके अलावा NPU। देखिए, ये जो पेपर है NPU में मेजर पेपर 4 में है और वहीं SKMU में मेजर पेपर 5 में है। पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि भारत की राजनीति और सरकार। ठीक है, देखते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस पेपर को अलग अलग रखा गया है। सेमेस्टर 3 में, कोई सेमेस्टर 3 में रखा है कि मेजर पेपर 4 में, तो कोई मेजर पेपर 5 में रखा है, तो कोई सेमेस्टर 4 में रख दिया है इसको। ठीक है, पढ़ना सभी को है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले को। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। अभी SKMU का एग्ज़ाम चल रहा है, हो सकता है आप जब वीडियो देखें तो किसी अदर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा हो। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मैच करेंगे। ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, सेशन 22-26, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं। तो पहला है ग्रुप ए। ग्रुप ए खंड ए कंपलसरी है, अनिवार्य है। बोला गया है कि आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना होती है, प्रत्येक चैप्टर का प्रस्तावना होता है पहले किसी भी किताब का। तो संविधान की भी एक प्रस्तावना है और वह हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ऐसा जो बोला जाता है ना, उसी को प्रस्तावना बोलते हैं। इसमें समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया 1976 में। तो वही पूछा है कि प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और यह हुआ था 1976 में। तो नोट कर लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, तो देखिए, पहले जान लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो मूल रूप से कुछ कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की, उसी नीति को, उसी पॉलिसी को राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। इसे आयरलैंड देश से लिया गया था। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश से लिया गया था और संविधान के पार्ट 4 में रखा गया है। किस पार्ट में रखा गया है? भाग 4 में। ठीक है, बोलिएगा भाग 1, 2 या 3 में क्या क्या है। तो देखिए, मैं शॉर्ट बता देता हूँ। भाग 1 में है संघ तथा राज्यों के बारे में पढ़ना है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, संघ तथा राज्य, और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें पढ़ना है। अनुच्छेद 2 में है आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसमें आता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, हम लोग बोलते हैं मॉरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स नहीं, मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? मॉरल राइट्स। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार आते हैं, ये आते हैं भाग 3 में, और 12 से लेकर 35 तक के आते हैं अनुच्छेद इसमें। भाग 4 में आ जाता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। ठीक है, चलिए नोट कर पाइएगा, इतना याद कर पाइएगा, कर लीजिएगा। अगला है हमारा यहाँ पे, राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है। तो देखिए, राज्यसभा, हमारे देश में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आपको मालूम है, लोकसभा के सदस्य 5 साल तक रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 साल तक रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 250। कितना है? 250। और इसमें से 12 के सदस्य का मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से चुनते हैं, जो कि बहुत फेमस पर्सन होते हैं। ठीक है, कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हो जाएगा, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करता है? हु नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। डी नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? सेम जितना भी सेंट्रल लेवल पे नियुक्ति होता है,
ठीक है, भारत में जितना भी नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्र का पति, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्र की पत्नी कौन है? चलिए, प्रधानमंत्री। हाँ, उसी को समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, समता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, समता या समानता, ठीक है, इंग्लिश में है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द राइट टू इक्वलिटी। तो देखिए, समानता का जो अधिकार है यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 14 में दिया गया है समानता के अधिकार के बारे में, आर्टिकल 14। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। इसमें पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखें। बाप रे, तो प्रस्तावना को आपको याद करके जाना है। हम भारत के लोग भारत को संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य बनाने में, ठीक है, जो भी है मुझे याद नहीं है पूरा, वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, प्रस्तावना को अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है और इसको तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को संक्षेप में लिखें। भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है इसको संक्षेप में बताना है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग बदलना है तो संशोधन करेंगे संविधान में, कैसे करेंगे, कितना बहुमत चाहिए, वो चीज़ बताना है। ग्रुप बी, ग्रुप बी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं, तो बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें है 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन। ठीक है, और देख लेते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल संरचना की विवेचना करें। ठीक है, डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताना है कि भारतीय संविधान सबसे पहले कब बना। तो देखिए, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ये हो गया। इसके पिता भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं। भारतीय संविधान कई देशों के संविधान को अच्छी चीज़ें मिलाकर बनाई गई हैं। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान एक खिचड़ी है, बहुत सी चीज़ों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इस तरह से आपको डिटेल में बता देना है। 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया, और जितनी भी चीज़ें हैं सब बता दीजिएगा कि कौन सा चीज़ें कहाँ से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आपका आयरलैंड से। ठीक है, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बताना है। अगला है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एवं कर्तव्यों को बताना है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है अमेरिका से लिया गया, इनकी संख्या 6 है। भारतीय मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, इनकी संख्या है 11। ठीक है, 2002 में इसे लागू किया गया था। पहले 1986 में लिया गया था संविधान में कर्तव्य को, पहले कर्तव्य नहीं था। ठीक है, बाद में कर्तव्य जोड़ा गया, जैसे राष्ट्र झंडे को सब कोई सलामी देंगे। ठीक है, जहाँ भी देखेंगे उस, जब भी देश उस संकट में हो, सब व्यक्ति, भारत के सभी नागरिक अपने प्राण न्यौछावर के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कर्तव्य हैं। सामाजिक जो भी चीज़ रहेगी, सरकार की चीज़, उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, ऐसा 11 को कर्तव्य है, टोटल 11 कर्तव्य है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के शक्तियों एवं कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं और मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, ये आपको 3 को का जानना है। ठीक है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अगला है, लोकसभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का गठन कैसे हुआ, इसका क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है, ये भी आपको बतानी है। किस एज तक वे रिटायर हो जाते हैं, वो बताना है। जब राष्ट्र का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति काम पे ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका पद की काम करता है, ये भी बताना है। ठीक है,
अगला है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो देखिए भारत की राजनीति में जाति के आधार पर वोट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। रियलिटी है यार। अच्छा, भारत में बोला जाता है कि जाति व्यवस्था खत्म हो गया है, कुछ नहीं खत्म हुआ है। आप अपनी घर में पूछिए अपनी मदर को, ठीक है। अदर कास्ट में वो आपको देंगे मैरिज करने? नहीं देंगे। बोल के देखिएगा एक बार, एक जॉब मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब बोला जाता है खाली झूठ का कि जाति व्यवस्था खत्म हो गया है। हाँ हुआ है, कहाँ पे हुआ है वो मैं बता देता हूँ। जब व्यक्ति का इनकम 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब वह जाति व्यवस्था बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। जाति व्यवस्था, धर्म, ये सब केवल गरीबों के लिए है। अमीर किसी जाति व्यवस्था को नहीं मानता है। रियलिटी है नहीं? बोलिए तो यार। चलिए दोस्तों, तो देखिए मैं आपको टीचर की तरह नहीं अपने दोस्त की तरह पढ़ाता हूँ। पढ़ाता नहीं हूँ यार, ठीक है। मैं आपका दोस्त हूँ, बस बताता हूँ, गाइड करता हूँ। तो ये थे क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। और बाकी जितने भी पेपर हैं वो सब दे दूंगा, ठीक है। तो किसी का मेजर पेपर 4 में है, किसी का मेजर पेपर 5 में। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेपर का नाम है। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। बाय, टेक केयर।